मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर के रोज़े के बहुत सारे दरवाज़े और गेट हैं। आज हम आपको बताएंगे कितने दरवाजे हैं, कब खुलते हैं, उनका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए खुलते हैं, कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं और सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में वो कौन-कौन से गेट हैं जो हमेशा बंद रहते हैं और वो कौन से गेट हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। अंदरूनी दरवाजे हैं, बैरूनी दरवाजे हैं, वो दरवाजे जो आम लोग हमारे कलंदरी भाई उनसे नावाकिफ़ हैं, उनके बारे में आज मालूमात देंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आखिर तक देखनी है। सन 1994 में 15 सफ़र मुबारक का दिन था। भिटाई सरकार का मेला जारी था। उसी दिन सखी लाल शाहबाज कलंदर के पुराने रोज़े का गुंबज अचानक गिर पड़ा। 8 लोग शहीद और 27 लोग ज़ख्मी हो गए थे। उस दिन के बाद 1994 में वो पुराना रोज़ा शहीद कर दिया गया। उसके बाद ये नया रोज़ा सखी लाल शाहबाज कलंदर का नया मकबरा बना है। इसमें जितने भी दरवाज़े हैं, छोटे बड़े दरवाज़े हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह अपने कलंदरी भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी। मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह का सबसे बिजी गेट जनूबी गेट है। इसमें 2 बड़े गेट हैं, एक अक्सर बंद रहता है, एक खुला रहता है। आने जाने के लिए एक ही गेट इस्तेमाल होता है। जब ज़्यादा रश होती है ख़ास करके मेले के अयाम में तो ये दोनों गेट खोले जाते हैं। 70% लोग सेवन शरीफ में सखी लाल शाहबाज कलंदर के ज़ायरीन मुर्शिद की दरगाह में इसी गेट से दाखिल होते हैं। इसकी वजह यह है कि बाहर रोड बिल्कुल नज़दीक है और बहुत आसानियां हैं। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, चिंची पे आते हैं, किसी छोटी गाड़ी में आते हैं, यहाँ पर उतरते हैं, सड़क बिल्कुल नज़दीक है। इसकी वजह से बिल्कुल आसानी होती है दरगाह में दाखिल होने की। इसी दरवाज़े से बहुत सारे लोग तकरीबन 60-70% लोग इसी दरवाज़े से मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह में हाज़िरी के लिए दाखिल होते हैं और निकलते हैं। जनूबी शहर में अगर दूसरा दरवाज़ा हम देखेंगे तो वो मगरब में है, मगरब जुनूब में। ये दरवाज़ा भी अक्सर बंद रहता है। सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह जो मौजूदा दरगाह है उसका तामीराती जब काम हो रहा था तो इस दरवाज़े से भी बड़ी बड़ी ट्रकें लोहा वगैरह सामान सीमेंट वगैरह लेकर आया करती थी। सीमेंट वगैरह ईंटें वगैरह ये तब खोला जाया करता था, लेकिन अभी तकरीबन अक्सर ये बंद रहता है। मशरक़ में जनूबी और मशरक़ी दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा तकरीबन बंद रहता है, लेकिन जब कोई मैयत होती है, जनाज़े नमाज़ अदा करने के लिए लोग यहाँ से आते हैं तो ये दरवाज़ा खोला जाता है और इस वापसी दरवाज़े से मैयत अंदर ले जाई जाती है और सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में मैयत की नमाज़ पढ़ाई जाती है, यानी नमाज जनाजा के लिए ये दरवाज़ा खोला जाता है। यहाँ दौरान मुहर्रम कुछ तकरीबात होती हैं या जो जलसा होता है उसके लिए भी ये दरवाज़ा उस वक़्त खोला जाता है, नहीं तो तकरीबन ये बंद रहता है। छोटी सी खिड़की है, इससे पुलिस अमलदार या जो ड्यूटी अफसरान हैं वो यहाँ से दाखिल होते हैं, नहीं तो ये दरवाज़ा अक्सर करके बंद रहता है। ये वापसी गेट वाला दरवाज़ा है, उसके साथ ही ये दरवाज़ा है। जब सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार का तमीराती काम चल रहा था तो बड़ी बड़ी ट्रकें यहाँ से अंदर आती, सामान लाकर यहाँ पर रखती और इससे तामीराती काम में मदद मिला करती थी। ये सखी लाल शाहबाज कलंदर की पहली धमाल थी। जब दंगल हुआ था पुलिस वालों के साथ तो पुलिस वालों ने हिकमत अमली के साथ मुज़ाहरा किया, उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं किया। कुछ लोग अनासर थे जिन्होंने सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में दंगल किया था, फसाद किया था, दरवाज़े सामने वाले जनूबी गेट के दरवाज़े तोड़ दिए थे और यहाँ पर बड़ी हंगामी हालत थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का रहम हो गया। पुलिस ने अपनी हिकमत अमली से कंट्रोल कर लिया और बड़े अच्छे तरीके से सलीके से लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट किया और अल्लाह के फजल व करम से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में ये होने वाला वाक़या था। जनूबी गेट बड़े गेट से अंदर दाखिल होंगे तो ये कतारें लगी हुई हैं, इनके साथ 3 दरवाज़े हैं, 2 छोटे हैं, एक बड़ा है। बड़ा दरवाज़ा मर्दों का इन दरवाज़ा है और लेफ़्ट साइड में औरतों के लिए इन है, यानी अंदर जाने का रास्ता है, जो बाहर आने का रास्ता है। 70% लोग सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में जनूबी गेट से दाखिल होते हैं। इसकी वजह यह है कि मेन रोड यहाँ पर नज़दीक है, तमाम लोग गाड़ियों से
मेन रोड पर उतरते हैं और इसी रास्ते से ही मुर्शिद सखीलाल शहबाज कलंदर की दरबार में दाखिल होते हैं। ये हम सखीलाल शहबाज कलंदर के दरवाज़े और गेट के बारे में मालूमात आपको दे रहे हैं। ये जनूबी सहन है सखीलाल शहबाज कलंदर की मज़ार का। गोल्डन गेट के सामने ही मगरिब में एक बड़ा दरवाज़ा है। अभी यहाँ पर बड़े बड़े अफसरान ही आते हैं, यहाँ कोई ख़ास वीआईपी लोग जो आते हैं, सरकारी अफसरान या बड़े मिनिस्टर आते हैं, उनके लिए ही खोला जाता है। सरकारी मेहमान हैं, उनके लिए ही ये दरवाज़ा इस्तेमाल होता है, नहीं तो तकरीबन ये दरवाज़ा बंद ही रहता है। उसके साथ ही ये पुलिस चेक पोस्ट भी है। इस दरवाज़े से आगे बोदले बहार वाली गली है। स्टील वाले आलम पाक के साथ ही यहाँ पर एक दूसरा दरवाज़ा है अंदर, लेकिन ये भी अक्सर बंद होता है, ये बाहर निकलता है। ज़रूरत के मुताबिक खोला जाता है, नहीं तो तकरीबन बंद ही रहता है। गोल्डन गेट के साथ ही अगर हम दाखिल होंगे तो यहाँ पर एक बहुत सारे मुसाफिर बरामदा टाइप हुए हैं, गैलरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर भी दरवाजे हैं। ये एक दरवाज़ा सामने नज़र आएगा, शिया जामे मस्जिद। ये औकाफ खाते की शिया जामे मस्जिद है, इसका दरवाज़ा है, लेकिन तकरीबन अक्सर ये दरवाज़ा बंद रहता है। ये सामने शिया मस्जिद है, ये दरवाज़ा तब खुलता है जब लोग यहाँ से शिया मस्जिद में दाखिल होते हैं नमाज के लिए, लेकिन अक्सर ये दरवाज़ा बंद रहता है। इसी जैसा एक और भी दरवाज़ा है, ये सामने देखें शिया मस्जिद लिखा हुआ है। ये दरवाज़ा है, ये देखें अज़ान का वक्त है, ये अज़ान आ रही है, ये जामे मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ है, ये शिया जामे मस्जिद है। दरगाह के सहन में ये भी एक दरवाज़ा है, अंदर औकाफ खाते का अपना सिस्टम है, इसमें कुछ चीज़ें अशिया रखते हैं। ये भी सखीलाल शहबाज कलंदर का एक दरवाज़ा है जो बाईपास है। दरगाह में दाखिल हुए बग़ैर भी धमाल के सहन में दाखिल होता है। नीचे धमाल का सहन है, कलंदरी किश्ती है यहाँ पर, इसके नीचे बिल्कुल इसके साथ ही धमाल वाले सहन से इस दरवाजे से दाखिल होंगे और दरगाह में दाखिल हुए बग़ैर ही बाहर निकल जाएंगे। ये देखें, ये गोल्डन गेट वाला आ गया हिस्सा। ये गोल्डन गेट वाला पिछला हिस्सा है। किसी ज़माने में ये दरवाज़ा खोला गया था और गोल्डन गेट भी खुला हुआ था। यहाँ से लोग दाखिल हुआ करते थे और मुर्शिद सखीलाल शहबाज कलंदर की दरगाह में दाखिल हुआ करते थे। लेकिन अभी हालात वैसे नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो ज़माना अच्छा था। अभी यहाँ पर हुकूमत की तरफ से बंदिश है। ये गोल्डन गेट का पिछला हिस्सा है, ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। पुराने ज़माने में यहाँ पर अभी जहाँ पर खिड़की देख रहे हैं, वहाँ पर एक दरवाज़ा हुआ करता था और आगे जो है वज़ू खाना भी हुआ करता था। सामने कचहरी काफ़ी हुआ करती थी और अभी कचहरी काफ़ी का वजूद ख़त्म हो चुका है। ये गेट कदीम अलम पाक के साथ शुमाल में है। ये अक्सर गेट बंद रहता है, लेकिन काफ़िलों के लिए खोला और बंद किया जाता है। ख़ास करके मुहर्रमुल हराम के काफ़िलों के लिए ये खोला जाता है, नहीं तो अक्सर बंद होता है। सखीलाल शहबाज कलंदर की दरगाह का मेन गेट ये है, जो मशरक़ी गेट कहलाता है। इस गेट से लोग इन होते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े 3 दरवाज़े हैं, गेट हैं। एक वापसी गेट है और एक गेट जो है वो हमेशा बंद रहता है। जो पहले वाला गेट है, ये जो आप देख रहे हैं, इससे लोग यहाँ से दाखिल होते हैं। पुलिस की चेकिंग के बाद यहाँ पर से दाखिल होते हैं दरगाह में। और ये वापसी गेट है, आप देख सकते हैं वापसी गेट लिखा हुआ है। और ये जो गेट है वो तकरीबन बंद रहता है। ये गेट तब खुलता है जब 10 मुहर्रमुल हराम को तमाम काफ़िले यहाँ से आते हैं, दाखिल होते हैं, या कोई मैयत आती है यहाँ पर जो जनाजे नमाज के लिए, तब ये दरवाज़ा खोला जाता है, नहीं तो अक्सर ये दरवाज़ा बंद ही रहता है। ये 2 दरवाज़े खुले रहते हैं, एक से वापसी होती है और एक से दरवाजे से मेहमान इन होते हैं। किसी ज़माने में ये मेन गेट हुआ करता था,
लेकिन अभी क्या है कि वो जो जनूबी गेट है वहाँ से लोग ज़्यादा दाखिल होते हैं दरगाह में, क्योंकि वहाँ से रोड जो है बिल्कुल नज़दीक पड़ता है और ये जो गेट है यहाँ से तंग गलियों से होकर आता है, तो इसी हिसाब से यहाँ से लोग ज़्यादा इन नहीं होते। तकरीबन 30% यहाँ से लोग आते हैं, बाकी जो 60-70% है वहाँ से लोग आते हैं जनूबी गेट से। कदीम अलमपाक के साथ भी एक दरवाज़ा है, गेट है सखी लाल शहबाज कलंदर के रोज़े का, लेकिन ये अक्सर बंद रहता है। काफ़ी बुरा बादल शेर कदीम इमाम बारगाह, उसके साथ ही ये दरवाज़ा है, लेकिन ये तकरीबन बंद ही रहता है। मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह का ये शुमाली गेट है, ये अक्सर बंद ही रहता है। इसकी वजह ये है कि सबसे पहले जब ये खुला हुआ होता था, लेकिन धमाके के बाद जो ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। ये अगर ये दीवार देख रहे हैं आप, ये दीवार यहाँ पर काफ़ी हुआ करती थी, कचहरी काफ़ी है। ये बहुत ज़्यादा प्लाट था, इसमें बहुत ज़्यादा ज़ियारतें भी थी। लक्यारी सादात हैं, सैयद अली दिनो शाह, सैयद समाबो शाह, अभी उनके औलाद हैं। सामने जो है ये दरख्त आप देख रहे हैं, ये कचहरी काफ़ी कहलाती है। जब मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर पहली मरतबा यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कचहरी काफ़ी में ही उनका आस्थाना था, वहाँ पर ही बैठा करते थे। ये अभी धमाके के बाद ये गेट है ये बंद कर दिया गया है और बस बिल्कुल ये बंद है। कभी कभार फ़ोटोग्राफ़र यहाँ से काट देते हैं तो वहाँ से फ़ोटो कापी बनकर आ जाती है, तो ज़ायरीन के लिए ये सहूलत है, नहीं तो ये तकरीबन दरवाज़ा बंद ही रहता है। शुमाली दरवाज़े के साथ ही सैयद अब्दुल वहाब शाह की मज़ार है। यहाँ से एक शॉर्टकट है, छोटा सा गेट बना हुआ है, छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है, ये दरवाज़ा है। ये सखी लाल शहबाज कलंदर के रोज़े में दाखिल हुए बग़ैर भी सखी लाल शहबाज कलंदर के जो धमाल वाला सैन है वहाँ पर जाने के लिए ये दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा छोटा सा है, लेकिन लोग यहाँ से सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह में दाखिल हुए बग़ैर ही ये सीढ़ी थोड़ी सी उतरनी पड़ेगी। ये सामने धमाल वाला सैन है, धमाल वाले सैन पर पहुंचा जा सकता है। ये एक शॉर्टकट भी है, एक दरवाज़ा भी है। मैं आपको दरवाज़ा मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार के दिखा रहा हूँ। रोज़े के अंदर मस्जिद भी है, 2 मसाजिद हैं, लेडीज़ के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है। उनके रास्ते ये हैं, उन पर कोई दरवाज़ा नहीं है। ये सीढ़ी बनाई गई है, ये ऊपर चढ़ के ये मस्जिद में दाखिल होना पड़ता है और यहाँ पर बाकायदा नमाज होती है। छोटी सी मस्जिद है लेकिन बहुत ज़्यादा नमाज होती है इसमें। इनके अलावा दरगाह में कुछ छोटे बड़े दरवाज़े भी हैं। ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, इसका भी है दरवाज़ा, गिर लगी हुई है। ये स्टोर रूम है, औकाफ खाता है, उनके अपने दफ्तर के इस्तेमाल में ये अंदर कुछ कमरे बने हुए हैं जिसमें चादरें वगैरह रखते हैं। इसी हिसाब से ये दरवाज़े छोटे बड़े होते हैं। इसी तरह के 2 दरवाज़े बने हुए हैं जो ऊपर जाने के लिए, रोज़े के ऊपर यानी जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता है। सीढ़ी का एक गिरल टाइप है, ये सीढ़ियाँ रोज़े के अंदर ऊपर जाती हैं और ये 2 कमरे बने हुए हैं, छोटे दरवाज़े हैं। ये जो दरवाज़े हैं ये 2 दरवाज़े ऐसे सीढ़ियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दरवाज़ा गिरल खोली जाती है, जो ड्यूटी पर तैनात होता है वो लोग इस पर चढ़ जाते हैं, यानी औकाफ खाते या पुलिस खाते के जो भी तैनात अमलदार होते हैं उनके लिए ये खोला जाता है। आम लोगों के लिए ये तकरीबन बंद ही रहते हैं। ये ऊपर जो आप देखें, हमारी कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, यहाँ पर सफाई करते हैं, तो अमले के लिए है। ऊपर कोई डेकोरेशन का काम है या छत पर जाना है, रोज़े की छत पर जाना है, तो यही यहाँ इसी सीढ़ी से चढ़ा जाता है। ये मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर के रोज़े का जनूबी दरवाज़ा है। सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह रोज़ाना 12 बजे रात को दरवाज़ा कायम होता है। ये दरवाज़ा भी बंद किया जाता है, लेकिन इसकी जो कुंडियाँ हैं अंदर से बंद होती हैं और अंदर से बंद करके फिर तमाम लोगों को निकाला जाता है। ये दरवाज़ा गोल्डन गेट के बिल्कुल पीछे है, स्टील वाला अलमपाक सामने होता है। अगर देखा जाए तो रोज़े में 3 दरवाज़े हैं जिससे लोग दाखिल होते हैं और बाहर निकलते हैं। सखी लाल शहबाज कलंदर के रोज़े में दूसरा जो दरवाज़ा है वो शुमाली दरवाज़ा है, सैयद अब्दुल वहाब शाह की तरफ खुलता है। ये भी रोज़े के अंदर ही दरवाज़ा है, लकड़ी का बना हुआ है और ये आप देख सकते हैं एक बड़ा दरवाज़ा है और छोटे 2 तय हैं।
लेकिन अक्सर करके ये एक ही दरवाज़ा खोला जाता है। ये यहाँ पर किसी ज़माने में चिरागी हुआ करती थी, चिरागी करने वाले यहाँ पर बैठा करते थे, लेकिन अभी चिरागी आगे ही हो रही है दरगाह के थोड़ा सा बाहर। ये सैयद अब्दुल वहाब शाह की मज़ार के बिल्कुल ही साथ चिरागी हो रही है। जब दरवाज़ा कायम होता है तो ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता है, तकरीबन रात को 12 बजे डेली रोज़ाना। दरगाह में सबसे बड़ा दरवाज़ा और मेन दरवाज़ा ये मशरक़ी दरवाज़ा है। मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की कब्र मुबारक जरी मुबारक के बिल्कुल ही सामने ये गेट है। मेन गेट ये है। जमाल वाला सैन भी इस तरफ है। सैयद अली सरमद मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर का वज़ीर है, वो भी यहाँ पर है। लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन इस पर चांदी का तह चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको चांदी का दरवाज़ा भी कहा जाता है। सैयद अली सरमद बिल्कुल इसके साथ ही दरगाह साईं की मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के वज़ीर कहलाते हैं और बड़े प्यारे मुरीद थे सखी लाल शहबाज कलंदर के। बोदला सरकार और सैयद अली सरमद मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के चहीते मुरीदों में हैं, मुरीद ख़ास हैं। यानी ये रोज़ाना तकरीबन 12 बजे दरवाज़ा कायम होता है। यहाँ पर ताला लगाया जाता है, तमाम लोग निकाल कर फिर इसको ताला लगाया जाता है। 12 बजे डेली दरवाज़ा जब बंद होता है तो अकीदतन उनको दरवाज़ा कायम करना कहते हैं, यानी दरवाज़ा कायम हो गया है, यानी दरवाज़ा 12 बजे आम ज़ायरीन के लिए दरगाह खाली करके उसमें ताला लगाया गया है। जब पुराना रोज़ा था तो इस जगह से एक दरवाज़ा था, बाहर जाने का रास्ता इसी जगह से। ये अभी मस्जिद की सीढ़ी है, इसी जगह से पुराना एक दरवाज़ा था रोज़े से बाहर निकलने के लिए। फिर वो सहन में जाता और अंदर ही अंदर कचहरी काफ़ी के साथ वाले सहन में जाकर गोल्डन गेट तक निकलता था। लेकिन इस रोज़े के बनने से ये तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। ये रास्ता बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई।